Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 6th class, hope so you all will be fine. Our today's message is जल्दबाजी नहीं करनी. Students, आज का हमारा पैगाम है जल्दबाजी नहीं करनी. Now move towards here class 6 subject English unit 7 and unit title is sports and sportsmanship, and our today's topic is words meaning and translation. I am going to start from words meanings. Our first word is understand. Understand mean समझना. Play mean खेलना. Always mean हमेशा. Striving mean कोशिश. करते हुए. Sense mean अक्ल या शाउट. Tries mean कोशिश. Fear mean ईमानदारी. Preparation mean तैयारी. Participate mean हिस्सा लेना. Race mean दौड़ना. Remember mean याद रखना. After mean बाद में. Cry mean रोना. What mean क्या. Think mean सोचना. Next Monday mean अगले सोमवार. Improve mean बेहतरी. Nurture mean नुशनुमा. जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग यूनिट 7 के, विच नेम इज स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप. अब जो है वो हम इसी यूनिट की ट्रांसलेशन को पढ़ने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स को ओपन करें. आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 76. जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस एक दफ़ा दोबारा जो है वो रिवाइज़ करवाऊँगी. ठीक है, उसे थोड़ा सा हम 2 या 3 मिनट के लिए उसे डिस्कस करेंगे. देन जो है वो हम आगे अपनी नेक्स्ट ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेंगे. तो हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में, अपने प्रीवियस लेक्चर में स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप के वर्ड्स मीनिंग पढ़े और उसकी ट्रांसलेशन की. उसमें जो है वो हमने ये चीज़ डिस्कस की कि स्पोर्ट्स जो हैं उसमें क्या चीज़ शामिल है, और जो बेसिकली हमने अच्छे से चीज़ पढ़ी थी वो थी स्पोर्ट्समैनशिप. कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो क्या है. तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि स्पोर्ट्समैनशिप ये है कि जब आप खेल रहे होते हैं, कोई गेम जो है वो खेल रहे हैं, चाहे वो घर के अंदर है चाहे वो घर से बाहर आप खेल रहे हैं, तो उसमें आपने कुछ जो है वो रूल्स का ख्याल रखना है. किसी को चीट नहीं करना. अगर आपके जो मेट्स हैं उनसे कोई मिस्टेक कमिट हो जाती है तो उन पर आपने यील्डिंग नहीं करनी.
ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें ये चीज़ शामिल है कि आपके दिल में एहतराम होना चाहिए गेम के लिए जो आप खेल रहे हैं, और जो भी आपके मेट्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनके लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ऑफिशियल्स के लिए भी आपके दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जो क़वानीन बनाए गए हैं, जो गेम के रूल्स हैं, उन्हें भी आपको अच्छे से पूरी ऑनेस्टी से जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो हम इसमें पढ़ रहे थे इस लेसन में कि स्टूडेंट्स और टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि कमिंग जो मंडे है वो हमारा स्पोर्ट्स वीक है, तो उसके बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन में बिज़ी हैं। टीचर जो है वो उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि आप जो है वो किस किस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर टीचर ने उनसे डिस्कस किया कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो मुझे बताएं कि क्या है। तो स्टूडेंट्स ने वन बाय वन अपने व्यूज़ को एक्सप्लेन किया। अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जब स्टूडेंट्स ने अपने व्यूज़ को वन बाय वन रिलेटेड टू स्पोर्ट्समैनशिप एक्सप्लेन किया, आफ्टर डैट जो है वो टीचर ने कहा कि आप सब ने स्पोर्ट्समैनशिप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, माशाल्लाह आप सब ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है। अब जो उनके स्टूडेंट हैं एक जमाल, उनका डायलॉग हम पढ़ने जा रहे हैं। वो कहते हैं, सर वर यू एवर अफ्रेड ऑफ लूजिंग, क्या आपको कभी हारने का डर लगा है? क्या आपके माइंड में कभी ये खौफ, ये डर जो है वो आया है कि ये जो अगर मैं कोई भी गेम खेल रहा हूँ तो उसमें जो है वो मैं हार जाऊँगा? स्टूडेंट ने अपने टीचर से ये क्वेश्चन किया है, सर वर यू एवर अफ्रेड ऑफ लूजिंग, क्या आपको कभी हारने का डर लगा है? तो टीचर क्या कहते हैं, नो, नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए डेट इट्स अबाउट डूइंग आवर बेस्ट, कि अगर हम गेम में हार भी जाते हैं, हार जीत जो है वो एक सेपरेट मामला है, ठीक है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि हम जो है वो अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। अगर फ़र्स्ट टाइम आप जो है वो किसी गेम में हार जाते हैं तो उसमें जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है, हमें पता चल जाता है हमारे अंदर कौन सी जो है वीकनेसेस हैं, हम फिर उन वीकनेसेस पे जो है वो ओवरकम करने की ट्राई करते हैं। तो सर क्या कहते हैं, नो। स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, सर वर यू एवर अफ्रेड ऑफ लूजिंग, क्या आपको कभी हारने का डर लगा है? टीचर कहता है, नो। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना चाहिए डेट इट्स अबाउट डूइंग आवर बेस्ट, कि ये इसका मतलब ये है, ये इसके बारे में है कि हम अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। एंड स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने आप में बेहतरी लाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि अगर आप गेम में हार गए हैं तो आप उधर से क्विट कर जाएं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने आप को इससे भी पहले से ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए और अपनी हार से सबक सीखना चाहिए। हमें जो है वो हार से ये मालूम होगा कि हमारे अंदर कौन सा वीक पॉइंट था और उस पर फिर हमें ओवरकम करने की ज़रूरत होती है। टीचर कहता है, नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अबाउट डूइंग आवर बेस्ट एंड स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। हमें ये समझना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि हम बेहतर कारकर्दगी दिखाएं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखें। मुनीब नेक्स्ट स्टूडेंट हैं हमारे, मुनीब। वो कहते हैं, सर व्हेन आई प्ले विद माय ब्रदर, जब मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ, एंड ही ट्राइज टू चीट मी, और वो मेरे साथ जो है वो बेईमानी करता है। माई फादर इज़ ऑलवेज ऑन माई साइड, मेरे जो वालिद हैं, मेरे जो बाबा जान हैं, वो हमेशा मेरी साइड पे होते हैं, वो हमेशा मेरी हमायत करते हैं। ही सेज, वो कहते हैं, वी शुड हैव अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, हमें जो है ईमानदारी से खेलने का शऊर, खेलने की अक्ल होनी चाहिए, हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिए, हमें इस चीज़ से अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए कि हमें हमेशा ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए। तो उसके फादर क्या कहते हैं, वी शुड हैव अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, हमें हमेशा ईमानदारी से खेलने का जो है वो शऊर होना चाहिए। इवन व्हेन वी आर प्लेइंग गेम्स एट होम,
हत्ता के यहाँ तक कि हम जो है वो खेलें अपने घर में ही क्यों ना खेल रहे हों। अगेन इसी जो है वो मुनीब के डायलॉग को देखें, वो कहता है सर व्हेन आई प्ले विद माई ब्रदर एंड ही ट्राइज टू चीट मी, जब मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ और वो मेरे साथ बेईमानी करता है, करने की कोशिश करता है। माई फादर इज़ ऑलवेज़ ऑन माई साइड, मेरे बाबा जान हमेशा मेरी हमायत करते हैं, मेरी तरफदारी करते हैं। ही सेज़, वो कहते हैं वी शुड हैव अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, हमें ईमानदारी से खेलने का शऊर होना चाहिए। इवन व्हेन वी आर प्लेइंग गेम्स एट होम, चाहे हम घर में क्यों ही चाहे जो है वो हम घर में ही गेम्स क्यों ना खेल रहे हों, हमें जो है ईमानदारी से खेलने का शऊर होना चाहिए। टीचर, अब टीचर कहते हैं यस, जी हाँ, यू आर राइट, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मुनीब। पेरेंट्स कैन प्ले सिंपल गेम्स विद देयर चिल्ड्रन, वालदैन अपने बच्चों के साथ सादा गेम्स, सादा खेलें जो है वो खेल सकते हैं। एंड नर्चर अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, और ईमानदारी से खेलने का शऊर जो है वो पैदा कर सकते हैं, उसे परवान चढ़ा सकते हैं। टीचर क्या कहता है, येस यू आर राइट मुनीब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पेरेंट्स कैन प्ले सिंपल गेम्स विद देयर चिल्ड्रन, बच्चों वालदैन को अपने बच्चों के साथ सादा खेलनी चाहिए। एंड नर्चर अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, और जो है ईमानदारी से खेलने का शऊर परवान चढ़ाना चाहिए। कासिम क्या कहते हैं, सर वी हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर स्पोर्ट्स वीक, हमने खेलों के हफ्ते के लिए एक चार्ट बनाया है। कासिम क्या कहते हैं, सर हमने खेलों के हफ्ते के लिए एक चार्ट बनाया है। टीचर कहते हैं गुड, बहुत अच्छा। स्पोर्ट्स वीक मीन्स, खेलों के हफ्ते का मतलब है टू शो स्पोर्ट्समैनशिप। क्या मतलब है खेलों के हफ्ते का, कि हमें जो है वो मुजाहरा करना चाहिए किसका, स्पोर्ट्समैनशिप का। स्टूडेंट्स कहते हैं यस सर, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। टीचर क्या कहता है, गुड। स्पोर्ट्स वीक मीन्स टू शो स्पोर्ट्समैनशिप, खेलों के हफ्ते का मतलब है कि हम जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें। स्टूडेंट्स, ये हमारा बहुत ही कंसाइज सा और इंटरेस्टिंग लेसन था, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो हमने इस लेसन के वर्ड्स मीनिंग को और ट्रांसलेशन को मुकम्मल कर लिया है। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है इस लेसन को आज फुल इस लेसन को अपने घर में बैठ के अच्छे से समझ कर पढ़ें और इसे तैयार करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।